Let us continue with the day. Good afternoon, my dear students. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Now we are with the next point now. Next question हम लोगों का रहेगा. Question for the day. Did we complete it with question number 7 in the last lecture? Did we? I think so. Yes. Now question number 8. Market important. Question number 8. Everyone. सभी अपने अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 292 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 292 पे आ जाओ. क्वेश्चन पे एवरीवन look into the textbook. This is your page number 292. Question number 8. Prepare a bank reconciliation statement of Priel for December 2015. ऐसा सीधा सीधा कौन प्रपोज कर देता है भाई? हैं? थोड़ा घुमा फिरा के पूछना चाहिए. The balance as per cash book does not match with balance as per passbook. उसके बाद जाके बी reconciliation statement. ये तो सीधा बोल दिया बनाओ, और पता है हम ही बनाने वाले हैं, इसलिए तो चैप्टर है. तो ऐसा सीधा सीधा अकाउंट्स के कॉमर्स के स्टूडेंट यही करते हैं स्ट्रेट. Now from the information given below, अब यहाँ हमें बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है, ऑल्सो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है. हम ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, पर इन दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस में से एक ये बैलेंसेस, क्या हम इन्हें कंसिडर करेंगे? सबसे पहले डेट बहुत ध्यान से देखो बच्चों, कौन सी डेट है हमारे पास? फर्स्ट वाले में देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये कौन सी डेट है? ये कौन सी डेट है? 31 12 31 2015. मतलब क्या ये ओपनिंग डेट है या क्लोजिंग डेट है? कौन सी डेट है? Closing date. क्लोजिंग डेट हो गई. तो कैन आई से दिस इज क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक. वेरी गुड, Cash book. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, ये दूसरा वाला क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. ये वाला डेट कौन सा है? ये वाला डेट कौन सा है? फर्स्ट ऑफ दिसंबर. तो ये वाला डेट कौन सा है हमारे पास? डेट ओपनिंग, महीने के स्टार्टिंग की डेट है. महीना ओपन हो रहा है 1 दिसंबर को. तो क्या मैं महीने के स्टार्टिंग में बीआरएस बनाऊंगा? नहीं. कब बनाएंगे? कब बनाएंगे रोहिन बीआरएस कब बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में? सर क्लोजिंग में, एंडिंग में. क्लोजिंग एंड में बनाते हैं बेटा. उसमें कौन सा बैलेंस कंसीडर करते हैं? कैश बुक का डैश बैलेंस. क्लोजिंग या ओपनिंग? क्लोजिंग या ओपनिंग? अगर मैं कहूं, एवरीवन आंसर दिस. अगर मैं कहूं कि मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड में बना रहा हूं, महीना खत्म होने के बाद बना रहा हूं, सो आई विल टेक डैश बैलेंस of cash book and same dash balance of passbook and I will साड़ी के पॉलिस्टर. अभी याद आया क्या किया था हमने? मैच किया था. पर कौन सा बैलेंस? यस रोहिन, विधि, देव, नवरत्न, एल्विन, कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस, Closing balance. क्लोजिंग बैलेंस. Closing balance, sir. Aditi, which balance? Closing balance. क्लोजिंग बैलेंस. नवरत्न, which balance? Closing balance. विधि कोई बिलो आंसर से बेटा? No, sir. Closing balance. क्लोजिंग. देव
क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस तो लॉक किया जाए सर। एक्सपर्ट्स मेरे स्टूडेंट्स एडवाइस कर रहे हैं कि हम क्लोजिंग बैलेंस के साथ जाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द, अगर तुमने, इसका मतलब है कि तुमने बिल्कुल पहले दिन का जो लेक्चर है बहुत ही अच्छे से अटेंड किया। पहले दिन ही हमें पता चल गया था कि एट द एंड ऑफ द मंथ, याद आया? याद आया? वहां पर सर ने कुछ लिखा था। अगर नहीं लिखा है, तुम्हें नहीं याद आ रहा है, तो देखो अपनी समरी में फर्स्ट डे एक लेफ्ट में कैश बुक बनाया था, राइट में पासबुक बनाया था, दोनों के बीच में लिखा था एट दी, ओ माय गॉड, गायब हो गए सब लोग। एट दी, क्या लिखा था, क्या लिखा था? एट दी End of the month. स्टार्टिंग लिखा था क्या? स्टार्टिंग लिखा था क्या? नहीं। और क्लोजिंग बैलेंस डज नॉट मैच विथ ईच अदर। कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस डज नॉट मैच विथ पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस। बराबर। तो ये जो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, हम लोग लिखते हैं कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस। will we consider will we consider the opening balance? क्या हम ओपनिंग बैलेंस को कंसिडर करेंगे? नो। सो ये ओपनिंग बैलेंस को क्रॉस कर दो, 261 क्रॉस। ओपनिंग बैलेंस we don't consider, we consider what? 710। बात समझ में आ गई सभी को? तो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, पर टेंशन रखो, बिल्कुल चिंता नहीं। हमें कौन सा बैलेंस लेना है? ऑलवेज क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक व्हाटएवर, पर कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग। ऑलराइट एवरीवन। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बैंक बैलेंस आता है, ये महीने के एंड में आता है, साल के एंड में आता है, क्लोजिंग बैलेंस वाला है। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? Any doubts? So let us continue very first with the, no, not with the question, with the shortcut, with the shortcut। सबसे पहली क्या बनाएंगे हम शॉर्टकट में? will make debit, credit, debit, credit, also on the right hand side, credit, credit, debit। ये तो शॉर्टकट हो गया हमारा, ये तो बहुत ही सिंपल शॉर्टकट हो गया। चलिए अब what else, what I will write? In column we will like cash book and सबसे पहले ऊपर ऊपर कौन सा वाला बुक, बुक के नाम दे दो। कैश बुक, दूसरा पासबुक। ऑलवेज कैश बुक फर्स्ट रखना, राइट? देन इट इज bank balance. बैलेंस। वेरी गुड, वेरी फर्स्ट इज बैंक बैलेंस, देन बैंक Overdraft. Bank overdraft. क्या बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट इट इज Receipt. रिसीट साइड, पहले डेबिट, रिसीट साइड, देन पेमेंट साइड, देन पेमेंट साइड। अच्छा ये रिसीट में चेक, चेक की क्या बात है? Deposit. डिपॉजिट। क्या बात है, बढ़िया, क्या बात है। और या तो ड्रॉन। ठीक है। एनी वन हैविंग एनी डाउट्स विद दिस? चेक को ड्रॉ किया, इश्यू किया, ऑल क्लियर विद दिस? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करें। ये क्या दिया हुआ है मुझे? बैंक, बैंक ड्राफ्ट। कौन सा ड्राफ्ट? ओवर, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर अंडरलाइन कैश बुक, अंडरलाइन कैश बुक, अंडरलाइन ओवरड्राफ्ट। कहाँ पे देखें, कहाँ पे देखें? वेरी फर्स्ट ओवरड्राफ्ट, Credit side. कैश बुक, yes, where they are intersecting, credit। Understood everyone? So no need to bug up anything, everything will be available. It is right on bank overdraft as per cash book, bank overdraft as per cash book।
it will have effect on credit side. 710 credit balance. Anyone having any doubts up till here? Okay, okay. 710. Also, for the ones who has a confusion, sir, हम यहाँ पे closing लेंगे या opening balance? What I will say? Closing balance, closing balance, closing balance. So write down in bracket closing balance. अगर आपको लिखना है, it is optional. Closing balance, bank overdraft as per cash book and not the opening one. Understood? चलिए, सभी को क्लियर हो गया क्लोजिंग क्यों होता है? कुछ भी गोखना नहीं है, बिल्कुल जैसा हम पहले दिन से समझ के चल रहे हैं, ये पूरा चैप्टर ही टेक्निकल आपको काम लगेगा। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, अब यहां हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ चेक डिपॉजिटेड एंड अंडरलाइन क्रेडिटेड इन पासबुक। चेक आपने डिपॉजिट भी कर दिए, चेक डिपॉजिट कर दिए और बैंक में क्या हो गया, क्रेडिट भी हो गया। फिर से एक बार फिर से चलो हम देखते हैं अपने, हमको किसी चीज पे भरोसा नहीं है, हमको सिर्फ ये जो सर ने एक इलाज बताया है, जो लाजवाब शॉर्टकट बताया, उस पर भरोसा है। चेक क्या कर दिया, डिपॉजिट, मतलब कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो उसकी डिटेल दी है, यस और नो, यस और नो। और चेक में सबसे ज्यादा क्या होता है, डैश डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस? टाइमिंग डिफरेंस। यस, वेरी गुड, टाइमिंग डिफरेंस। चेक में टाइमिंग डिफरेंस होता है। कैसे होता है, महीने के एंड में, महीने के एंड में आपने चेक डिपॉजिट किया, महीना चला गया, अभी तक क्रेडिट हुआ नहीं, isn't it, isn't it? So something like that will going to see here very practically. अब यहाँ पे सबसे पहले analyze this, analyze this, what is this, these are all the amounts, isn't it? Now what has been given over there, date of check deposit in bank, date of check डिपॉजिट इन बैंक। आपने जिस दिन चेक डिपॉजिट किया, क्या उसी दिन क्लियर हो गया? तो क्या पासबुक में उसी दिन एंट्री आई? नहीं आई। देखा, देखा, पासबुक में तो चेक क्रेडिट हो रहा है, मतलब दिस इज इन डिपॉजिटेड इन कैश बुक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। मेंशन ओवर देयर, मेंशन ओवर देयर। आपको समझ में आ रहा है सभी को? एक डेट आपको मिल गई कैश बुक की, दूसरी डेट मिल गई पासबुक की। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों यार हम मैच ही कर रहे हैं, इनको मैच करना है। देखो, लुक इनटू ओवर देयर, लुक ओवर देयर, 15 दिसंबर को चेक डिपॉजिट, क्या किया, चेक को क्या किया, डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट, अच्छा ये चेक 18 दिसंबर, 18 दिसंबर को क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। क्या इसका एंट्री, सिंपल भाषा में इसकी एंट्री इसी महीने में कैश बुक में भी हो गई, यस, पासबुक में भी हो गई, यस। क्या ये चीज, सभी आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे, क्या ये एंट्री बीआरएस में आएगी? जो कैश बुक में हो गया, पासबुक में हो गया, क्या उसका मिसमैच आएगा? नहीं, मिसमैच आएगा, मिसमैच आएगा नहीं। समझ गए? बीआरएस में भी आएगा नहीं।
सो ये जो अमाउंट है, अमाउंट के साइड पे क्रॉस कर दो, बीआरएस में आएगा नहीं। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? इन दोनों में से एक में भी क्रॉस हुआ तो यहाँ पे टिक लग जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? गेम के रूल्स किसी को पता ना चले हो तो लेट मी नो। आ गेम को अने खबर नहीं पड़ी, सारा नवू नवू छे लिस्टो के खरबचड़ू। खबर पड़ी? खबर पड़ी, खबर पड़ी। चल पड़ी, एक बार तो भी मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। मैं जानता हूँ मेरी टीम में कुछ दूध पाक स्टूडेंट्स भी हैं, है ना, जब 12वां खिलाड़ी तरह के चढ़ा। तो चलो उनके लिए कोई बात नहीं, सभी के लिए, सबका साथ सबका विकास। आगे यहाँ पर देखो, 12 महीने की 15 तारीख यानी डेट 15, आई हैव डिपॉजिटेड दिस चेक। कैश बुक में एंट्री हो गई? हो गई। 18 तारीख को 3 दिन लगे इसको क्रेडिट होने में, इतना भारी भरकम चेक था, है ना। पासबुक में भी एंट्री हो गई? हो गई। जो चीज कैश बुक में भी है, यानी जो चीज कैश बुक में डेबिट हो गई, जो चीज कैश बुक में डेबिट हो गई, जो चीज पासबुक में क्रेडिट हो गई, क्या वो बीआरएस में आएगा? नहीं आएगा। बीआरएस में उसको रिकॉर्ड करेंगे नहीं, बिकॉज व्हाट इज नॉट देयर? नो मिसमैच, नो मिसमैच। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? पक्का? सो इस एंट्री को हम बीआरएस में लिखेंगे, बीआरएस में लिखेंगे नहीं, इसीलिए अमाउंट के साइड पे मैंने छोटा सा क्रॉस लगाया। Anyone wants me to explain it again? Please let me know. Please raise your hand. किसी को भी यहाँ पे समझ में नहीं आया, ये नई चीज है और ये ऑटोमेटिकली उन्होंने दिखा के दे दिया है तुमको। इट इज फार मोर बेटर देन दोस थियरी लैंग्वेजेस, है ना, जो कंफ्यूज करती हैं कई बार। हमारा इंग्लिश भी चैलेंज करती है, अकाउंट तो है ही सर चैलेंजिंग, इंग्लिश भी चैलेंजिंग हो जाता है। ऑलराइट, यहाँ पे पता चल गया सभी को? नाउ अगर सबको पता चल गया है तो अब नेक्स्ट वाले का जवाब दें। 17 तारीख को कैश बुक में एंट्री हो गई? यस, 17 को कैश बुक में एंट्री हो गई। 17 को ही पासबुक में क्या हो गई? एंट्री पासबुक में हो गई। बीआरएस में विल बी रिकॉर्ड? No. No, sir. No, sir. लगा दो क्रॉस। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। तो सेकंड आल्सो वी विल नॉट रिकॉर्ड इन बीआरएस, बस ऐसे ही नमूनों की तरह वो दिए गए हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे नहीं। नहीं। वेरी गुड। नाउ 27 दिसंबर यू डिपॉजिटेड चेक, कैश बुक में एंट्री हो गई, बट द चेक इज क्रेडिटेड इन पासबुक। क्या इस महीने में दिसंबर दिख रहा है यहाँ पे? इज देयर एनी? नो, इट इज जनवरी। तो ये पासबुक में क्या दिसंबर में इसकी एंट्री हुई पासबुक में? नो नहीं। क्या नहीं हुआ पासबुक में? क्या Credit. Credit. हुआ? क्रेडिट नहीं। तो अब बीआरएस में इसको Credit. क्रेडिट साइड बीआरएस में क्या करेंगे? क्रेडिट क्रेडिट। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? सभी को पता चल रहा है? एवरीवन, कैश बुक में डेबिट हो गया पर दिसंबर में नहीं हुआ, पासबुक में क्रेडिट हुआ नहीं, सो बीआरएस में क्रेडिट हो जाएगा। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? सभी को पता चल रहा है? नेक्स्ट, वन मोर 30 दिसंबर कैश बुक की एंट्री 30 दिसंबर हो गई। इन 30 दिसंबर इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नाउ कैश बुक में एंट्री हो गई। व्हाट अबाउट पासबुक? पासबुक में 2 जनवरी, क्रेडिट यस। तो क्या दिसंबर में इसकी एंट्री हुई? नहीं। क्या नहीं हुआ? अगेन Credit. क्रेडिटेड इन दिसंबर नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। सो व्हाट वी विल डू? वी विल क्रेडिट इन credit बीआरएस BRS.
आर यू ऑल क्लियर विद दिस? सभी को पता चल गया सर यहाँ पर हमने इन दोनों की एंट्री क्यों नहीं की? So these both we will not record. We will record 4600 and 1500. अब देखो आपको रिकॉर्ड भी ऐसे ही करना है, जैसा दिया गया है वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह 3 लाइन में आपका आंसर आएगा। क्या नहीं से चेक्स आर डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट नॉट क्या नहीं हुआ, नॉट Credited. credited Credited in passbook. not credited in passbook. So Passbook. we will record these both. Write down quickly. Checks deposited in bank but not credited in passbook. Now put a dash over there. Now you will write the amount of check. ये क्रेडिट हुए नहीं, बराबर। कई बार आपको नाम दिया जाता है पर्सन का, कई बार डेट ऑफ डिपॉजिट दी जाती है कि इस तारीख को डिपॉजिट नहीं हुआ। वी आर गिवन विद अमाउंट, सो वी हैव हियर द डिटेल्स ऑफ 2 चेक्स, सो जस्ट write down over there. Even if you can do over here, अगर आपने ब्रैकेट में लिख दिया 4600 and 1500, that's also correct. But even if you do the total over here 4600, check of 4600 on डेट कौन सी तारीख को, 27 दिसंबर, all right, and something check of 1500 on date 30th दिसंबर। तो मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन देगी। समटाइम्स प्रैक्टिकली चेक का नंबर भी दिया रहता है कि ये चेक नंबर है जो डिपॉजिट हुआ नहीं, isn't it? So we will write what not credited, क्या नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, I will bold over here, not credited, not credited. So now we will credit, you can credit total, ठीक है, if you want you can credit total amount over here, total amount 4600, do it, 4600 plus 1500, 6100, 4600 1500। आप डेट पहले लिखो नो प्रॉब्लम, अमाउंट पहले लिखो नो प्रॉब्लम, टोटल अमाउंट आना चाहिए। टू अवॉइड कंफ्यूजन, जैसा क्वेश्चन में दिया हमने वैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है। आप डेट पहले लिखो या अमाउंट पहले लिखो, इट्स योर चॉइस। एनी डाउट्स? चल इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। Anyone want me to explain any of these 4? All are clear with this, I hope so. चलिए, nice. Now next, information of check drawn, information of check drawn, check draw किया, underline date of check drawn and presented in bank। आप चेक इश्यू कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो चेक ड्रॉ किया उस दिन कैश बुक में एंट्री होगी, प्रेजेंट किया बैंक में उस दिन पासबुक में एंट्री होगी। मार्क ओवर हियर कैश बुक पासबुक बोथ। चलो अब इसका आंसर दो, क्या इनकी एंट्री बीआरएस में आएगी या नहीं? लेट मी नो बीआरएस। चलिए चेक कब डिपॉजिट, कब
ड्रॉ किया, चेक को कब ड्रॉ किया तो कैश बुक में क्रेडिट होगा, बस पासबुक में से क्या नहीं हुआ, डेबिट हो रहा नहीं है। लेट अस सी, कैश बुक में एंट्री हो गई, कब हुई, 26 दिसंबर। सो कैन December कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में 28 December. 8, तो पासबुक में भी एंट्री हो गई दिसंबर में। यस, क्या बीआरएस में कोई एंट्री आएगी? नो, No. विल नॉट रिकॉर्ड इन बीआरएस। मिसमैच, मिसमैच नहीं, Is No. not there. मिसमैच इज नॉट देयर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट, 28 दिसंबर कैश बुक में एंट्री हो गई क्लियरली, 1 जैन Yeah. दिसंबर में एंट्री हुई, क्या नहीं हुआ, देखो देखो कैश बुक, Debit. कैश बुक, सी द वर्किंग, सी द वर्किंग, कैश बुक, चेक ड्रॉन, क्रेडिट, कैश बुक, चेक ड्रॉन विच साइड, Passbook. Debit. यस क्रेडिट, पासबुक का Debit side. साइड हुआ, पासबुक में डेबिट साइड हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम भी डेबिट करेंगे, हम भी क्या करेंगे, डेबिट। देखो यहाँ पासबुक में डेबिट, ऑल्सो बीआरएस डेबिट। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? इसकी एंट्री दिसंबर में नहीं हुई, तो यहाँ पर हम उसकी एंट्री बीआरएस में करें। आपको वही करना है जो नहीं हुआ। ऑल क्लियर विद दिस? नाउ नेक्स्ट, 29 दिसंबर कैश बुक में एंट्री हो गई, 31 दिसंबर, दिसंबर में इसकी एंट्री हो गई बीआरएस। No, sir. We won't. record this in BRS? Yeah, what do you No, say? sir. BRS, BRS में रिकॉर्ड करेंगे क्या? No. निर्मित, what do you say about this? No. BRS में इसकी एंट्री, BRS में इसकी एंट्री आएगी या नहीं आएगी? No, sir. It will not. BRS में इसकी एंट्री नहीं आएगी। Are you all clear with this? So write down in BRS, no entry. બધાને આ ગેમ ગમી ગઈ? મજા આવી છે? બટ ખાલી 2 જ આવા ક્વેશ્ચન હતા આ ગેમમાં, બીજા તમને ઇલસ્ટ્રેશન માંથી આપીશ હો, ચિંતા નહીં। જે અર્જન રમ્યા કરજો પછી। अच्छा है, मोबाइल से तो छूटोगी, है ना? पूरे दिन पर सर मोबाइल भी, गेम्स भी मोबाइल पे, हमारा तो पढ़ना भी मोबाइल पे, गालियां भी मोबाइल पे ही खाती। पापा भी फोन કરીને ગાળો આપે છે, શું કરે ગાંધો, ફોન પર હાથમાં પકડીને બેઠો, તરત ફોન ઉપાડી દીધો તું એ? હા પપ્પા, તો મૂકાને ફોન ને મૂકમ, ઓકે પાપા। પપ્પાને ખબર છે મારો દીકરો છે, મારી દીકરી નફટ છે। ऑलराइट, चल बढ़िया। नेक्स्ट, 31 दिसंबर को, चलो चलो चलो, कैश बुक में चेक ड्रॉ किया, कैश बुक पेमेंट साइड रिकॉर्डेड, यस। जनरली आप देखोगे इन सारे क्वेश्चंस में कैश बुक में सब रिकॉर्ड हो रहा है, और पासबुक में इफेक्ट नहीं जा रहा है, इजंट इट? पासबुक में इफेक्ट कब जा रहा है? 2 जनवरी, 2 जनवरी। इट मीन्स क्या इसका इफेक्ट दिसंबर में आया? दिसंबर में डेबिट हुआ? No, sir. दिसंबर में डेबिट हुआ नहीं। So it is drawn, check drawn on 31st December and check presented, बैंक में प्रेजेंट कर दिया हमारे क्रेडिटर ने, जिसको हमने चेक दिया प्यार से, उसने बैंक में प्यार से आराम से 2 जैन को डिपॉजिट किया, हमारे बैंक में से डेबिट हुआ, पर कब हुआ? जनवरी में। दिसंबर में हुआ? दिसंबर में इसकी एंट्री आई नहीं। एट द मोमेंट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग बीआरएस, इट विल हैव अ मिसमैच। कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में नहीं हुई, कैश बुक में हो गई, पासबुक में नहीं हुई। पासबुक में क्या नहीं हुआ?
पासबुक से बैंक में से डेबिट हुआ Debit. नहीं, तो वी No. विल डेबिट, वी विल Debit in BR. डेबिट इन BRS. बढ़िया. Are you all clear with this? How we will do here 9300 and 1300? Now write down. Check. क्या हो गए? Check. Now drawn. Check. Check issued but not recorded Or in drawn. passbook. So, but not presented for payment. But not presented for payment. कितने कितने के चेक हैं जो आपने पेमेंट के लिए दिए? 9300. Yes, very first 9300 to maintain the fonts. 9300. ये चेक कौन सी तारीख को गया था? 9300 के सामने देखो डेट 28 को. डिपॉजिट या इश्यू जब आप कर रहे हो 28, देन सेकेंड 1300. 1300 was deposit on 31st. Do the total now. इन दोनों के टोटल करो. Do the total. 10,600. Yes, 10,600. देखो चेक ड्रॉ कर दिया. चेक ड्रॉ कर दिया. कहाँ है ड्रॉन? चेक ड्रॉ किया. चेक ड्रॉ कर दिया. कैश बुक में क्रेडिट हो गया. पासबुक में डेबिट हुआ नहीं. क्रॉस कहाँ पे? डेबिट साइड. क्रॉस कहाँ पे? डेबिट साइड. सो वी विल डेबिट इन BRS. We will debit in BRS. Are you all clear with this? So debit total 10,600. This was the only new point. Rest of whole question is similar to the previous one. ये जो हमने 1, 2, 3 किए, यही यहाँ पर नए पॉइंट है. Yes, mark over here 1, 2 and 3 as per the serial number given in the question. जैसे 1, 2 और 3 सीरियल नंबर के हिसाब से मार्क करें, है ना. यहाँ पर बैलेंस फर्स्ट दिया हुआ था 1, 2, 3. Anyone having any doubts up till here? सबने करेक्शन कर लिया नंबर के? 1, 2, 3. चलो नेक्स्ट. Now next, interest 400 credited by bank. आंसर आ गया सर गले तक. Is recorded on. It is recorded on payment side in cash book by mistake. बैंक ने क्रेडिट किया, हम क्या करेंगे? डेबिट. डेबिट. डेबिट मतलब रिसीट साइड. रिसीट साइड. और हमने कर क्या दिया? अंडरलाइन ऑन पेमेंट साइड बाय मिस्टेक. तो हमने कैश बुक में गलती कर दी. What we did when we are preparing cash book, we have a receipt side, we have payment side. ये सिंपल सी बात है. We received interest, we will record on receipt side 400. Receipt side. But now हमने ये 400 रिकॉर्ड करना था. Instead of that we recorded on. This is correct. Payment side.
यस, दिस इज करेक्ट। जो करना था पर आपने किया ये 400 रिकॉर्ड किया, ये नहीं किया, ये रिकॉर्ड नहीं किया, बट उसकी जगह क्या कर दिया, 400 पेमेंट साइड डाल दिया, उल्टा। मतलब आप बता रहे हो कि बैंक ने और 400 रुपए चार्ज ले लिए, उल्टा हुआ, विच इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। रेक्टिफिकेशन का क्या सिद्धांत था, पास द करेक्ट एंट्री एंड correct entry. yes, pass Reverse the wrong entry. the correct entry and reverse the wrong entry, isn't it, pass the correct entry and reverse the wrong entry, और सिंपल समझो, और सिंपल समझो। दे बेटा तारा घરની આસપાસ કોઈ સર્કલ છે એકદમ મસ્ત લેન્ડમાર્ક છે કયું છે બેટા, શું નામ છે? બસ રેડી ऑलराइट, गेंडा सर्कल ले लिए ना, ऑलराइट, ના ના दिस इज गेंडा सर्कल। अभी आपको यहां से राइट में जाना था, 2 किलोमीटर। कितना जाना था राइट में, 2 किलोमीटर। आपने क्या किया, आप राइट में गए नहीं, बट आप गलती से लेफ्ट में चले गए 2 किलोमीटर। व्हाट यू डू, Reverse. आप गलती से लेफ्ट चले गए, मतलब what you have to do, how many kilometers to reach the destination? 4 કિલોમીટર हाँ, 4 kilometer. एक तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, 2 kilometer. कौन सा टर्न, turn, रॉन्ग टर्न मत बोलना, खा जाऊंगा एक एक को ज़ॉम्बी की तरह, अगर U-turn. ज़ॉम्बी वाली मूवी का नाम दिया है। यू विल टेक यू टर्न, सो फ्रॉम दिस यू टर्न पहले आपको यहाँ पर कितना 2 किलोमीटर आना पड़ेगा, वापस यहाँ से कितना 2 किलोमीटर और आना पड़ेगा, एक तो यहाँ तक, हाँ यहाँ पे आने के बाद थक गए, इतना तो मैं गलत आया, उतना ही और डबल करेक्ट हो जाना पड़ेगा ना। यहाँ गेंडा सर्कल तक वापस पहुंचने से तुम क्या डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, ए बाबा ये तो गधा मजूरी थी, जाके वापस आए, isn't it? तो यहाँ से डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हाउ मच आई हैव टू ट्रावल, टोटल आई हैव टू ट्रैवल 4 kilometers. 4 किलोमीटर, कैन आई से डबल, वही चीज यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो देखो देखो, यहाँ पे 400 रुपए रॉन्ग, और ये तो आपने लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट है, वैसे देखने जाओ तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है, पर यहाँ पे 400 अमाउंट क्रेडिट हो गई, रॉन्ग। एक्चुअली हाउ मच यू नीड, देखो मैं डेबिट में कितना करना चाहता हूँ, डेबिट में 100. मुझे कितना चाहिए, 400 चाहिए, बराबर, ये मेरा टारगेट है, 100. बराबर है ना, मुझे रिसीव हुआ 400, बराबर है ना, तो मेरे कैश बुक में क्या होना चाहिए, 400 डेबिट होना चाहिए। आप कुछ भी करो हिसाब, कैश बुक में क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, बट यहाँ पर रॉन्ग 400 हो गया, हम तो -400 में है, व्हाट यू विल डू, पहले -400 से 0 आना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट यू विल पास द करेक्ट एंट्री, देन दिस इज करेक्ट, यू विल पास द करेक्ट एंट्री, यहाँ पे 0 है, तो चलिए सर यहाँ अंदर बॉक्स में ही लिख देते हैं, यू विल पास द करेक्ट एंट्री, हाउ मच 400, and you will reverse the wrong entry, ये जो wrong है उसको भी तो रिवर्स करना पड़ेगा, 400 रॉन्ग को क्या किया मैंने,
रिवर्स किया, मतलब वैसे देखा जाए तो हाउ मच आई हैव टू नाउ पोस्ट, डबल 800, डबल 800, क्या करना पड़ेगा 800 डेबिट। पर सर आपने तो ऊपर 400 लिखा है, आप तो ज्यादा ले रही हो, ऐसा हुआ ना, हुआ ना, हुआ ना, किसको हुआ, रेज योर हैंड, किसको हुआ, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। मेरे पास उसका भी बहुत अच्छा इलाज है, होना चाहिए दिमाग में। सर आपने 400 लेना था, डेबिट में देखो ऊपर लिखा है 400, पर सर आप खुद बता रहे हो यहाँ पे 800। सी हियर, इफ यू आर थिंकिंग देन प्लीज थिंक इन दिस वे, टोटल कितना डेबिटेड, 800, टोटल डेबिट कितना 800, टोटल क्रेडिट कितना 400। हम क्या करेंगे साल के एंड में, बैलेंसिंग 800 माइनस 400, which side is higher, Credit side. debit balance, yes it lies on credit side। फिर से ये है क्रेडिट साइड पे, पर डेबिट वाज हायर, लेजर एंड पोस्टिंग में याद है ना, इट इज डेबिट बैलेंस, ये बैठा सिर्फ क्रेडिट पे है, पर उसका मन तो अभी भी डेबिट वाली लड़की को देख रहा है। પેલી જો કેટલો જોરદાર છોકરી દેખાય સામે, એ જ વસ્તુ છે बराबर, ये है डेबिट बैलेंस बट इट लाइज ऑन क्रेडिट साइड। अच्छा ये कौन सा है, क्लोजिंग बैलेंस, इसको ऑपोजिट में डालोगे तो क्या हो जाएगा, Opening balance. हो गया डेबिट 400। अब आ गया डेबिट 400 हिसाब, सभी को पता चल गया। तो ये सब शेख चिल्ली वाले सपने हैं जब तक आपने 800 पोस्ट नहीं किया। व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट क्या करना है हमको, डेबिट कितना करना पड़ेगा 800 डेबिट करना पड़ेगा। बीआरएस में क्या आएगा, ये सब नहीं आएगा, बीआरएस में क्या आएगा, सिर्फ 800 डेबिट साइड। आर यू ऑल क्लियर विद दिस, सभी को पता चल गया। मैं 400 किलोमीटर गलत चला गया, तो अभी मुझसे वापिस आना पड़ेगा, कितना, डबल, 800 किलोमीटर डबल। सो राइट डाउन इन बीआरएस, सॉल्यूशन की क्वेश्चन क्या था पता नहीं, सॉल्यूशन जब मिला तो साला क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन क्या था, नो वरीज, है ना। कई बार सर आंसर तो बिल्कुल आता है, क्वेश्चन क्या था सर, व्हाट वाज द क्वेश्चन, इंटरेस्ट 400 credited by bank, it is recorded on payment side by mistake, write down interest credited by bank wrongly recorded on payment side of cash book। Are you all clear with this everyone, बधाने खबर पड़ी गई सर ये 800 कैसे आया, raise your hand, anyone still have a doubt। तो जिनको टेक्निकली समझना था उन्होंने टेक्निकली समझ लिया, राइट। वी विल रिकॉर्ड इट ऑन डेबिट साइड। हम क्या करेंगे बीआरएस में, इसे डेबिट करेंगे, बीआरएस वी विल रिकॉर्ड 800 ऑन डेबिट साइड। 800 में क्या है, पास द करेक्ट एंट्री, रिवर्स द रॉन्ग, 400। ये केला सर ड्राइंग बहुत गजब बने थे, गेंडा सर के लिए तू सर ड्रोन से लिया है, वो ड्रोन से कितनी मेहनत लगती है, समझ में आ रहा है तुमको। ये तुम्हारे उत्तरायण में यही ड्रोन वाले कंसेप्ट लेकर पुलिस इस बार पकड़ने वाली है सबको, देखते हैं किसका किसका मेमो फटता है, मजा आवसे, मैंने इन्फॉर्म कर जो बराबर नहीं, ओके। नेक्स्ट, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टिल फोर्थ, चार छोटे छोटे सम में बड़े बड़े आंसर्स थे, किसी को कोई डाउट, चलो अभी तक यही इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोल बोल के कैलाश सर 4 सम तक लेके आए, बाकी के 6 सम भी कंप्लीट करवा देंगे,
चलो बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड। बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड। डिविडेंड इज माय ऑलवेज इनकम। income, यस, ऑन शेयर। ये 350 का डिविडेंड बैंक में आ गया, which is not recorded in cash book, which is not recorded in cash book. Simple. देखो कैश बुक में इनकम क्या 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 हुआ सर, क्या हुआ, क्या क्या लिखा है, देखो इनकम। debit, कैश बुक में कौन सी साइड आती है इनकम? इनकम विल बी receipt paid. side and debit. Income will be income. What Credit side. income? Credited. What income? Received. What income? Received. For cash effect क्या होता है? Cash comes in. हाँ, cash comes in. और अगर हम बोल रहे हैं income received, income received, तो received यानी कैश बुक में रिसीव क्या होता है? देखो कैश Debit side, बोले तो डेबिट। सो राइट डाउन, वी विल डेबिट इन बीआरएस। बीआरएस में डेबिट। नंबर 5, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक not recorded in cash book. कैश बुक में रिसीव साइड पे लिखा नहीं, मिसमैच आ गया। 360 ऑन रिसीव साइड। Anyone having any doubts up till here? सभी को क्लियर हो रहा है? चलो नाइस। नेक्स्ट कोई लिख रहा है यहाँ तक? एनीवन who's preparing up till here? Okay, चलो बेस्ट। Now next, bank has recorded interest on overdraft. Bank has recorded interest on overdraft. कितना अच्छा है ना, बैंक सब कुछ रिकॉर्ड करता है, और एक हम थके हुए जो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। देखो नॉट इट इज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इन पासबुक, ये पासबुक में दिखा, पर ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में था ही नहीं। ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं था, ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में आया ही नहीं। जैसे आपने 5th वाला मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने इनकम कैश बुक में रिसीट साइड डेबिट साइड लिखा ही नहीं। वैसे ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये क्या है? payment, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट, यस विधि, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? Liability. ओवरड्राफ्ट શું છે? ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी। क्या होता है इस फैसिलिटी में? sir, bank provide us some extra money for some days and हाँ, मतलब क्या मेरे बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए हैं और मुझे अभी चाहिए 30,000, क्या मुझे बैंक 30,000 देगा? क्या मुझे बैंक 30,000 देगा? sir, it depends on our account transaction. Yes, can I take credit from bank? Yes, it is a credit facility. Short term liability है। बैंक को मैं कह रहा हूँ थोड़े से टाइम के लिए मेरे पे भरोसा कर लो, ज्यादा टाइम के लिए मत करना, ठीक है? थोड़े से टाइम के लिए मेरे पे भरोसा कर लो, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए ये पैसा
उधार ले रहा हूँ जो मैं लौटा दूंगा, तो बैंक बोलेगा ठीक है थोड़ी सी टाइम के लिए हम भी तुमसे इंटरेस्ट लेंगे। भरोसा तोड़ने वाले बैठे हैं, इसीलिए हम भरोसा करेंगे नहीं। नहीं, तो हमने बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी ली, उसमें हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज माय, राइट डाउन, इंटरेस्ट इज माय एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज माय एक्सपेंस। ये 120 रुपए पासबुक में से काट लेंगे, पासबुक में से डेबिट कर देंगे, एंड एक्सपेंस आई विल पे। कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड होगा एक्सपेंस? कैश बुक में credit side, पेमेंट साइड, यस क्रेडिट साइड। तो एक्सपेंस इट इज नॉट क्रेडिटेड, आंसर यहीं से मिल गया, इट इज नॉट क्रेडिटेड, कैश बुक में क्रेडिट हुआ नहीं। फिर से एक बार यहां पर देखो, इट इज एक्सपेंस, इट इज योर पेमेंट, बैंक में से डेबिट हो गया -120, हाउ मच? बैंक में से डेबिट हो गया, कैश बुक में क्या नहीं हुआ, 120 आपने रिकॉर्ड किया। व्हाट वी विल डू हियर, वी विल क्रेडिट। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? सो राइट डाउन ऑन क्रेडिट साइड 120। जैसे ही आंसर मिलता है सबसे पहले कॉलम भर दो डेबिट क्रेडिट। नाउ राइट interest on overdraft, interest on overdraft, it is an expense not recorded in cash flow। डिविडेंड के साथ आप लिख सकते हो इनकम। anyone having any doubts up till here? બધાને ક્લિયર છે? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 7th, सेल्स मेड बाय चेक ₹2300। अब ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, हाँ, तो आप समझिए इसे। सेल्स मेड बाय चेक, एक चेक से आपने सामान सेल किया, आपको चेक मिला 2300 recorded by bank in personal account of Priyal, recorded in bank in personal account of Priyal, important mark करें इसे, recorded by bank in personal account of Priyal। दिस इज ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल, ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, बैंक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा पर्सनल अकाउंट अलग रखने को बोला है और प्रोफेशनल अकाउंट अलग है, तो जिस चीज का बैंक को पता नहीं चलता है किस में से डेबिट करें, तो सीधा मेरे पर्सनल अकाउंट, मैं किसको नहीं जानता, मैं सिर्फ कैलाश सर को जानता हूँ, बस उन्हीं के अकाउंट से पैसे निकाल करते हैं ना बैंक वाले, मैनुअल सिस्टम्स आर ओवर देयर। तो जो वहाँ बैंक के पर्सनल हैं उनके पास हमारे दोनों अकाउंट हैं। देखो वी हैव कैश बुक ऑफ बिजनेस, receipt, पेमेंट, वी हैव कैश बुक पर्सनल, यानी प्रियल, नाम यहाँ पे प्रियल है, प्रियल का कैश बुक भी है, राइट, इट इज अ पासबुक। पासबुक में तो पहले पेमेंट होता है, उसके बाद रिसीट साइड होता है। now what is happening over here? Sales made by check, underline sales made by check. What you did, you made a sales, cash comes in, bank is the receiver, यहाँ पे बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारा बैंक अकाउंट है बिजनेस का,
बैंक का कॉलम, हाउ मच सेल्स मेड 2300, ना ये पैसा सामान बेचा तो विल आई रिसीव द चेक और विल आई पे? Debit. ऐसा आंसर दिस मुझे चेक मिलेगा, मैंने सामान बेचा तो मुझे Yes, चेक sir. मिलेगा, isn't it? Yes or no? Yes. Everyone? Yes, क्या sir. गया? चेक रिसीव हुआ तो मेरा कैश बुक में कहाँ पे एंट्री आएगी? चेक we will have receipt side Debit side. to sales, बराबर है? चेक की एंट्री हमारे पास कैश बुक में आनी चाहिए। अंडरलाइन सेल्स मेड बाय चेक 2300 रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक ने तो रिकॉर्ड किया पर बैंक ने कहा पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रियल, प्रियल के पर्सनल अकाउंट में लिख दिया। मतलब व्हाट बैंक डिड, बैंक ने पर्सनल अकाउंट, Credited in personal account. दिस इज रॉन्ग। ये पर्सनल अकाउंट में, ये कैश बुक है, उसके पर्सनल अकाउंट में तो आएगा, राइट? बट व्हाट बैंक डिड, बैंक के पास एक और पासबुक है, दिस हैज टू बी पासबुक ऑफ प्रियल, राइट? पासबुक ऑफ प्रियल, दिस इज नॉट ऑफ बिजनेस। सो बैंक ने क्या कर दिया, उसके पर्सनल अकाउंट में लिख दिया। पर्सनल अकाउंट में कहाँ लिखा? बैंक ने एंट्री कर दी। सो व्हाट बैंक डिड, बैंक ने उसके पर्सनल अकाउंट में यहाँ पर जैसे ये गलती से रिसीव कर दिया है, यहाँ पर 2300 रिसीव कर लिया, बैंक इज रिकॉर्डेड इन पर्सनल। अब आर वी कंसर्न अबाउट प्रियल? आर वी कंसर्न अबाउट प्रियल? No, sir. We are concerned about us. नॉट एट ऑल। हमारे पास तो यहाँ सेल्स में कितनी एंट्री बता रही है? सेल्स में 2300, ये तो करेक्ट एंट्री है, बराबर है? और हमारे बिजनेस का अगर पासबुक बनाया जाए, आर वी कंसर्न अबाउट प्रियल? ये जो प्रियल का पासबुक है, No, प्रियल का sir. कैश बुक है, क्या इसका मेरे को कोई भी लेना देना है? हु आर वी? Business. वी आर हु आर वी? Business. वी आर Business. बिजनेस। तो क्या मैं ये प्रियल की रिकॉर्डिंग करूंगा? नो। मेरे बिजनेस में कितना बता रहा है? सेल्स 2300। कैन आई से इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक? मेरे पास उसकी एंट्री है, पर क्या वो पासबुक में क्रेडिट हुआ? रिसीट साइड No, sir. कहाँ पे क्रेडिट किया? Real क्या? रियल के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। मेरे अकाउंट में उसने 2300 क्रेडिट किया नहीं। समझ में आ गया? ये 2300 मेरे बैंक में से कटना चाहिए था। ये होती है बैंक की गलती जो आपने बताई कि भाई ये प्रियल के अकाउंट में से डेबिट करना। पर क्या हम प्रियल का अकाउंट बना रहे हैं? क्या ये जो पीआरएस है ये पर्सनल बन रहा है? नहीं, No. पीआरएस बन रहा है बिजनेस का। सो प्रियल वाली एंट्री देखो, ये जो रॉन्ग वाली रिवर्स वाली है ये हमें पास नहीं करनी है, बिकॉज इट इज ऑफ प्रियल। सो वी विल नॉट पास। Real. हम प्रियल के अकाउंटेंट नहीं है, हम प्रियल के बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। सो वी विल टेक द डिसीजन दिस वन। आर यू क्लियर विद दिस? What we will do? It is debited in cash book, but not credited. Not credited in business account. अभी समझ में आ गया सभी को? यहाँ पर लिखा है it is recorded by bank in personal account, मतलब बिजनेस अकाउंट में क्रेडिट किया, बिजनेस अकाउंट में क्रेडिट किया No. नहीं, तो नॉट क्रेडिटेड इन बिजनेस
अकाउंट। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? आपने सेल्स किया, कैश बुक में हो गया, पासबुक में हुआ नहीं। सो राइट डाउन, दिस इज द मिस्टेक बिटवीन टू accounts of owner. Write down, sales made by check. Sales made by check, not recorded, or you can say credited in business passbook. सेल्स हो गया, बिजनेस पासबुक में क्रेडिट हुआ नहीं। दिस इज द सिंपल मीनिंग। प्रियल के अकाउंट से होगा डेबिट, प्रियल के अकाउंट से जो करना है वो प्रियल करेगी। क्या हमको प्रियल का बीआरएस बनाना है? नहीं, वी आर फॉर बिजनेस बीआरएस। बराबर? ऑल क्लियर विद दिस? मार्क दिस होल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन से को जड़ से लेकर फल तक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट मार्क करें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। anyone having any doubts up till here? So now next 8.1, bank has reversed bank charges. Bank has reversed bank charges of 380. Underline reverse bank charges 380 on request of Priyal, which is not recorded in cash book. ये अकाउंटेंट पता नहीं क्या कर रहा है, या फिर ये ओनर अकाउंटेंट एक दूसरे के साथ कुछ भी कैश बुक में मेंटेन ही नहीं कर रहे। मुझे तो लग रहा है इसने 11th भी ठीक से किया ही नहीं होगा। तुम्हारा ये कोई फ्रेंड लग रहा है मुझे। आई एम श्योर तुम में से कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ढूंढ के वर्क फ्रॉम होम कर करके ये सारे काम बिगाड़ रहे। किसी के कैश बुक में एंट्री ही नहीं है, एक भी एंट्री नहीं है। जैसा तुम पेपर कोरा छोड़ते हो वैसे भाई कैश बुक कोरा छोड़ के आ रही है। इसके कैश बुक की वजह से बीआरएस जैसा चैप्टर हमको पढ़ना पड़ रहा है। मुझे नाम मिलेगा, मेरे कुछ लोग कुछ तो गड़बड़ है उसके पीछे जाए रहे सीआईडी वाले, मैं भेजूंगा। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज दिस रिवर्स बैंक चार्जेस? अंडरस्टैंड दिस। ये बैंक चार्जेस आपने रिवर्स किए बिजनेस की बुक में, और प्रियल का ये बैंक चार्जेस आपने रिकॉर्ड किया नहीं। Alright. Now understand what is this? Very first, we have cash book, passbook. कैश बुक और पासबुक के सिद्धांत को हमेशा समझने के लिए इसे हमने कंटिन्यू किया हुआ है, इसे हमने लिखा हुआ है। कैश बुक में रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड, पासबुक पेमेंट एंड देन रिसीट साइड। तो जो बैंक चार्जेस है उसे सबसे पहले मार्क करें एक्सपेंस। ये तो आपका एक्सपेंस हो गया, मार्क दिस एन एक्सपेंस। एक्सपेंस जो बैंक का गलत चार्ज लगता है उसको रिवर्स करवा रहे हो आप। आप इतने सजाग हो कि आपने बीआरएस बनाया, आपको गलती पता चल गई और आपने बैंक में जाके बात की कि भाई आप जो चार्ज लगा रहे हो बराबर वो तो बिल्कुल गलत है। हमको तो कैलाश सर ने अकाउंट सिखाया है भी, उसमें कैलाश सर बताते हैं कि चार्जेस जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है, चार्ज कट रहा है बैंक में से, डेबिट हो रहा है बैंक में से, एक्सपेंस बैंक में से, पेमेंट डेबिट हो रहा है। यहाँ देखो बैंक में से एक्सपेंस डेबिट हुआ तो मेरे कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए बराबर। बैंक में एक्सपेंस डेबिट हुआ, देखो ये चीज है बैंक की, बैंक में से क्या होना चाहिए, ये मेरा पेमेंट है डेबिट हुआ। देखो मेरा पेमेंट बैंक ने डेबिट कर दिया, कितना अमाउंट है 330 बैंक चार्जेस।
ये बैंक चार्ज गलत था, ये बैंक चार्जेस गलत था। और इस बैंक चार्जेस को आपने क्या करवाया, अंडरलाइन द वर्ड रिवर्स। बैंक चार्जेस को क्या करवाया, रिवर्स करवा दिया। मतलब दूसरी भाषा में ये 330 रुपीज आपने क्या करवाया, ये रॉन्ग काटा था ना, गलत था, सो रिवर्स किया 330। अभी आपके अकाउंट में 330 वापस आ गया, बराबर। बैंक चार्जेस जो माइनस किया था वो भी प्लस हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपने बैंक वालों को तो सुधार दी, मुंह पे जाके बोल के आए कि ये गलती किया है, झगड़ा किया, 2 घंटे बिगाड़ा, मम्मी को लेके गए साथ में, तो हाँ तो फिर तो होनी ही थी बवाल बड़ी वाली। बैंक में मम्मी ने पूरा बैंक सिर पे ले लिया, આવું તો થતું હોય 300 350 રૂપિયા તો કઈ મફતમાં આવે છે, મારા છોકરા ઉત્તરાયણ કરી નાખે, આટલામાં તો પતંગ ફાડી નાખે, તમને લોકોને આ ચાર્જીસ ખોટા ખોટા દેખાય છે। बैंक चार्जेस गलत से डेबिट किया, तो बैंक वालों ने आपके चार्जेस को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स। नाउ दिस चार्जेस व्हिच हैज बीन रिवर्स बाय बैंक, ये बैंक ने आपके पासबुक में एंट्री कर दी, पर आपने डाया, हमने इस चार्ज को क्या नहीं किया, अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वहां जाकर झगड़ा करके चार्जेस बदल दिए, पर उसको यहाँ पासबुक में रिसीव साइड देखो देखो देखो, यहाँ देखो सभी, यहाँ पर देखो पासबुक में 330 क्रेडिट कर दिया, तो कैश बुक में भी होना चाहिए ना, कैश बुक में भी होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए कैश बुक में, डेबिट 330 आपने किया ना, आपने तो डाया ना, कैश बुक में डेबिट किया नहीं। ये बात समझ में आ गई, इस चीज को पासबुक में क्रेडिट हो गया पर कैश बुक में डेबिट किया नहीं, सो इस चीज को हम बीआरएस में क्या करेंगे, बीआरएस में डेबिट। आर यू ऑल क्लियर विद दिस, राइट डाउन डेबिट इन बीआरएस 330 बैंक charges reversed by bank not recorded in cash book। All clear? And please everyone make this cash book passbook। ये कैश बुक पासबुक सब लोग बनाएगा, साहब जी हर कोई बनाएगा इधर कैश बुक पासबुक। इसको रिवर्स बताओ, 350 का बैंक चार्जेस, 330 का बैंक चार्जेस आपने रिवर्स किया, पासबुक पे कर दिया साहब जी, पर कैश बुक में किया नहीं, ऐसा बताओ, ये बनाओ, तब तक समझ में नहीं आएगा। मेक दिस नाउ दिस वन इज रियली वेरी वेरी सिली, मुझे बहुत मजा आ रहा है इस ट्रांजैक्शन को देख के ना। 9th वन, सिग्नेचर इज फॉरगॉटन ऑन चेक ड्रॉन, माइंड ब्लोइंग इंग्लिश, सिग्नेचर इज फॉरगॉटन ऑन चेक ड्रॉन, चेक ड्रॉ किया उस पे सिग्नेचर भूल गए, एंड हेंस द चेक ऑफ ₹2000 इज रिटर्न बाय बैंक। हेंस चेक क्या हो गया, बैंक ने रिटर्न कर दिया। अंडरस्टैंड दिस, आप कैश बुक बनाओ, ट्राई दिस फर्स्ट ऑन योर ओन। चलो थोड़ी ग्रामर रमी, कैश बुक में तो आपको पता है ये रिसीव हुआ, ये पे हुआ, पासबुक में ये पहले पे हुआ उसके बाद रिसीव हुआ। मेक इट क्लियर, खुद से बनाओ पहले, मेक इट क्लियर, डू इट ऑन योर ओन, पहले खुद से करो, ट्राई करो। यहाँ पर डिसऑनर वाला सिद्धांत लगेगा,
डिसऑनर में रिवर्स हो जाता है, have that. डिसऑनर में रिवर्स हो जाता है, you will have that. So first do it on your own. करो करो, खुद से करो. कैश बुक बनाओ, पासबुक बनाओ. कैश बुक में चेक को आपने डिपॉजिट कर दिया, बिना साइन किए चेक गया 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 बैंक में गया, बैंक में नहीं होगा. अब बैंक वालों ने चेक वापस दिया, मतलब बैंक पहले एक एंट्री करेगा, तुरंत बैंक दूसरी एंट्री करेगा. डिसऑनर. यस, आई हैव गॉट एन आंसर. क्या बात है, वेरी गुड विधि. एक जवाब मुझे मिल गया. Raise your hand who would like to help me to solve this. Now you have to help Kailash sir. यही होता है. Raise your hand, how we will do this. इसकी एंट्री सर कैश बुक में मैंने की, कहाँ पे टिक लगाया, पासबुक में भी की, कहाँ पे टिक लगाया, कैसे किया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. अंडरलाइन द वर्ड डिपॉजिट. चेक ड्रॉ किया, ड्रॉ किया, ड्रॉ किया. अंडरलाइन द वर्ड ड्रॉन. कैश बुक में एंट्री हो गई. कंप्लीटेड. Only from cash book also you can detect this. बैंक ने रिटर्न कर दिया, पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में नहीं हुई, तो कैश बुक में अब क्या करोगे? यस, वेरी गुड, वेरी गुड धारा, वेरी गुड विधि, बहुत अच्छे से किया. करेक्ट, तीनों का सिंक्रोनाइज. क्या गजब है, बढ़िया. Yes, Maitri, very good. Okay, okay, okay. I would give you the chance now to try. Yes, Maitri. Sir. Yes, Maitri. How we will proceed over here? कई रीते तमें ड्रॉ करी थी. Yes, very good Naomi, very good Vedanti, बहुत अच्छे. Yes, Maitri. Sir, we will record it on the debit side. कैश बुक में चेक ड्रॉन, चेक ड्रॉन. कैश बुक में क्या एंट्री आएगी? देखो 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 देखो, चेक ड्रॉन. कैश बुक, where we will record? We'll record on. We'll record on credit side. Are you there, Maitri? Network issue? Yes, sir. Okay. So बताओ मैंने कही रीते આગળ વધ્યા આપણે. Where shall I record this? Cash book? Sir, cash book my receipt, sir. Receipt. हाँ. Drawn बेटा. Cash book. This is which side? Payment. Sir, થઈ ગયું છે ને? हाँ એટલે yeah, you are talking about आंसर. वेरी गुड, आंसर करेक्ट है. एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ेंगे मैं वो पूछ रहा हूँ बेटा. मैत्री आंसर बिल्कुल करेक्ट आपके, बट टेक्निकली पहले क्या हुआ होगा? પહેલા चेक ड्रॉ પહેલા किया. ક્રેડિટ સાઇડ. हाँ, चेक ड्रॉ किया मतलब, हाँ सर यही पूछ रहे हैं. चेक ड्रॉ किया यानी हम कैश बुक में चेक ड्रॉन 2000 क्रेडिट करेंगे. चेक ड्रॉन 2000 क्रेडिट करेंगे. इसकी एंट्री हो गई. नाउ ये पेमेंट हुआ, पासबुक में क्या हो जाएगा? 2000 डेबिट होगी. इसका कोई मिसमैच नहीं है. देखो दोनों तरफ टिक लग गए.
हमको क्या पकड़ना है, क्रॉस, कहीं पे भी मिसमैच नहीं है। अब ये क्या हुआ, ये सिग्नेचर नहीं था, तो बैंक क्या करेगा, डिसऑनर, बैंक विल डेबिट 2000। पासबुक में इसकी एंट्री हो गई, इसकी एंट्री यहाँ पे भी तो होनी चाहिए थी पासबुक में, कैश बुक में। कैश बुक में क्या नहीं हुआ, 2000 डेबिट हुआ नहीं। सो इन BRS we will debit 2000। आर यू क्लियर विद दिस। ये जो चेक डिसऑनर हुआ उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की। अंडरलाइन दिस, नॉट रिकॉर्डेड, दिया ही नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड। तो आपको समझ में आ गया ये कैसे करना था। चेक ड्रॉ किया, कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में एंट्री हो गई, बट चेक ऑफ ₹2000 इज रिटर्न्ड बाय बैंक। तो इसका मिसमैच, इवेंचुअली मिसमैच कहाँ पे आएगा, दिस विल बी द मिसमैच। ऑलराइट, 3 जगह टिक लग गया। वेयर इज द क्रॉस, कैश बुक वी हैव नॉट डेबिटेड, write down BRS, it is on debit side. Very good, Maitri, it is correct. Now write down check drawn, check drawn which is returned by bank, not recorded in cash book। कैश बुक में हम क्या करेंगे, इसे टेबल, mark this one important। जनरली से अब practically now you will sign it and you can resubmit this again, right? but अपना कैश बुक में अभी भी मिसमैच है, ये सब हो रहा है नेक्स्ट मंथ, so in the same month we will have a mismatch। clear? Next and last one, bank has collected a bill of ₹3000। अंडरलाइन दिस, बिल के ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 8 फुल क्वेश्चन मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल बी अ गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन। बैंक हैज कलेक्टेड अ बिल, बैंक ने हमारा बिल कलेक्ट कर लिया, विच वॉज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, दिस इज न्यू, सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में यू विल हैव दिस सिचुएशन, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, right, and charged ₹100 for the same। this transaction is not recorded in cash book। सबसे पहले बी अटेंटिव, आपको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सर ये हमें पता ही नहीं है, जब तक ये नहीं पता कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है तब तक आपको कोई कंसेप्ट समझ में आएगा नहीं। सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग, हम ठहरे सिंपल सादे बिजनेसमैन, हमने एक कस्टमर को हाईफाई कस्टमर को हमने सामान भेजा, वी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2900, गुड्स ऑफ ₹3000। all right, now what has happened, we have not received the money। यहाँ पर सामान तो उसने ले लिया पर पैसा दिया नहीं, पैसे की जगह पे हमें क्या मिला, बिल, बराबर, उसने हमें बिल दे दिया, isn't it?
इस बिल में लिखा हुआ है आपको 3000 रुपीज के लिए हम 3 महीने तक घुमाएंगे। दुनिया नहीं घुमाएंगे भाई, 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा। खुश हो गए, वाह ये इतना मस्त कस्टमर है, 3000 रुपए में पूरी दुनिया घुमाएगा। अरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे भोले भाले बच्चों, 3000 रुपए 3 महीने बाद देगा वो। मुझे पैसा मिलेगा 3 महीने बाद, उसमें मैंने भी साइन किया, उसने भी साइन किया, वी बोथ आर एग्री ऑन दैट। नाउ व्हाट विल हैपन? I will receive this money only after 3 months. But what if I'm in need of money? मैं तो सीधा बैंक के पास जाऊंगा। दूसरी चीज, मेरे पास बहुत सारे बिजनेसेस होंगे, मुझे एक इस बिल के ऊपर बैठना नहीं है 3 महीने तक, तपस्या नहीं करनी है कि ये बंदा 3000 रुपए दे न दे, तब तक के लिए मैंने अनशन पे उतर जाना है। मैं तब तक भूख प्यास से मरूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा तो होगा नहीं। मुझे और भी तो काम है, isn't it? And I have such a kind of 30-35 bills. बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं मेरे पास। तो इन सभी बिल्स की डेट भी अलग अलग होगी। अभी मैं क्या करूं? इन सारे बिल्स को लेकर के बैठूं, इन्हें संभालूं, या मैं बिजनेस करूं? क्या मेरे पास उतना टाइम है? नहीं है। पर बैंक में ऐसे ऐसे वेले लोग बहुत पड़े होते हैं। कहां पर? बैंक में। बराबर, ये रुपये की जो कोठी होती है बैंक में, विल हैव दैट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक। बैंक बोलता है तुम मुझे बिल दो, हाँ मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा ही, पर ये पैसे तुरंत नहीं मिलेंगे। बैंक हैज अ सर्विस फॉर कलेक्टिंग द मनी। बैंक क्या करेगा? कलेक्शन के लिए एज अ कलेक्टर काम करेगा। ये IAS वाईएएस वाला कलेक्टर नहीं है, ठीक है? जिला का कलेक्टर होता है वो नहीं है, कलेक्टर यानी पैसे मांगने वाला। बैंक सर्विस देगा आपको, बैंक बोलेगा इस पर्सन से पैसा कलेक्ट करने की जवाबदारी मेरी। ऑन द ड्यू डेट आई विल गिव दिस ऑल फाइल्स। ये पूरी फाइल मैं बैंक में जाके दे देता हूं कि आप ही रखो, पूरे महीने में जब भी कोई भी कलेक्शन की डेट आती है, आप अपने उस वेले पर्सन को भेज दो, वहां वो जाकर के पैसे कलेक्ट करके लाएगा। ठीक है, 100 रुपए दे देना उसको चार्जेस, कोई बात नहीं, 100 रुपीज चार्जेस दे देना, डोंट वरी। बट नाउ व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? दिस बैंक व्हाट इट इज कलेक्टिंग एज अ चार्ज, ये ड्यू डेट आने पर बैंक क्या करेगी? मुझे अभी पैसे नहीं मिले, ठीक है, मुझे जरूरत थी पर पैसे मिले नहीं। दिस इज डिफरेंट देन डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग में तुरंत पैसे मिल जाते हैं, यहां पर तुरंत पैसे मिले नहीं। कहां तक रुकना पड़ा? ड्यू डेट तक रुकना पड़ा। कहां तक? ड्यू डेट तक रुकना पड़ा, इजंट इट? इजंट इट? सो हमें तुरंत पैसे मिले नहीं। व्हाट इज हैपनिंग ऑन ड्यू डेट? वी आर गोइंग टू आस्क द मनी। बैंक गया पर्सन के पास, पर्सन विल पे द मनी टू द बैंक। ये कितना पे करेगा? 3000। बैंक विल चार्ज ₹100 फ्रॉम अस। बैंक ने 100 रुपीज हमसे चार्ज ले लिया। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? 100 रुपीज चार्ज ले लिया। मतलब इन शॉर्ट, मेरे बैंक अकाउंट में क्या हुआ? मेरे बैंक अकाउंट में क्या हुआ? पैसा रिसीव हुआ, क्रेडिट, और पैसा मैंने दिया भी ना, दोनों हुआ, इजंट इट? कितना मिला? ये जो 3000 रुपए मिले ये तो मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे, बैंक ने कलेक्ट किया, और बैंक मेरे बैंक अकाउंट में 300 रुपीज क्रेडिट कर रहा है। 3000 रुपीज, सॉरी, क्रेडिट कर रहा है 3000 मेरे बैंक अकाउंट में। क्या कर दिया? क्रेडिट किया। कौन सा पैसा? कौन सा पैसा? पैसा ऑफ बिल। आर यू गेटिंग दिस?
बिल का 3000 क्रेडिट किया और बैंक चार्जेस 100, दिस इज चार्जेस फॉर कलेक्शन, पैसा कलेक्ट करने का चार्ज ₹100 डेबिट किया, समझ गए? दिस इज वी कॉल बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आ गई बात समझ में? नाउ ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सिंपल सी भाषा में, कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ नहीं। अब ये है मेरा पासबुक, कैश बुक में क्या होना था? देखो 3000 डेबिट, 1000 क्रेडिट, सॉरी 100 क्रेडिट, 100 ये हुआ नहीं। सो यू हैव 2 ऑप्शंस हियर। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है या तो आप इन दोनों को रिकॉर्ड करो, कैश बुक में डेबिट भी करो 1000, ओके 3000 आपने डेबिट किया और 100 क्रेडिट किया। दूसरा है ऑप्शन नंबर 2, 2900, क्या ना इसे बैंक 100 रुपीज रख लेगा और मुझे कितना देगा? 2900 आई विल receive 2900 I will put on debit side। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ये 2 एंट्री करो या फिर दूसरा 2900 you record on receipt side। Are you all clear with this? Draw this diagram, draw this both option and evaluate the one which you are comfortable with। लिखो इसे, जो तुम्हें ठीक लगे दोनों ऑप्शन में से लिख सकते हो। प्रैक्टिकली फर्स्ट ऑप्शन विल बी अवेलेबल, जहाँ पे 3000 अलग से हिसाब लेगा बैंक और 100 अलग से हिसाब लेगा। ऑलराइट, बनाओ इसको, ड्राइंग बनाओ। ऑलराइट, वी हैव हियर 2 ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये 2900 डायरेक्ट डेबिट कर दो, दूसरा ऑप्शन अपने पास 3000 का ऑप्शन रहेगा। ऑलराइट, सो नाउ आई विल गो विद दिस सेकंड ऑप्शन 3000 so that you are clear with the option number 2। So write down 10th bill collected, I will write bill amount collected, bill amount collected by bank not recorded in कैश बुक। ये तो हमने रिसीव कर दिया, तो कैश बुक में कौन सा साइड आएगा? इट विल कम, इट इज नंबर 1, 10th नंबर 1, इट विल कम ऑन रिसीट साइड। रिसीट साइड 3000 डेबिट। दूसरा बैंक चार्जेस फॉर कलेक्शन, क्यों चार्जेस पे कर रहे हो? फॉर कलेक्शन, डेबिटेड बाय बैंक not recorded in cash book, not recorded in cash book। चलो बैंक चार्जेस, इसे समझना होगा आपको। देखो देखो देखो, बैंक चार्जेस, बैंक ने डेबिट कर दिया 100 पर हमने क्रेडिट किया नहीं, सो क्रेडिट साइड 100। Are you all clear with this everyone? दूसरा ऑप्शन सभी को पता है, यहाँ पर डेबिट 2900 कर दो डायरेक्टली, that will be easy। Anyone having any doubts up till here? चलिए next, let us proceed further। Let's do the balancing। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंसिंग करो। Debit side is 17140, very good, keep answering। 17140 debit side is higher, माइनस ऑल क्रेडिट आइटम्स, क्रेडिट कम है 9330 आ रहा है क्रेडिट में, माइनस करो, यू विल हैव बैलेंस
Now on credit side. What's the balance? Very good, Vidhi. टोटल एक बार चेक करो 17140 टोटल होना चाहिए. How much are you getting? कितना आ रहा है बैलेंस? 090 आ रहा है. 17140 would be having some 330, 2000, 10,600, 800. सर यस बेटा. अच्छा, चार्जेस का अमाउंट हमने गलत ले लिया. ऑल राइट, मेक द करेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 8. वी हैव चार्जेस 380. ऑल राइट, 380. सो 380 रिकॉर्ड होना चाहिए. वेरी गुड. 380. yes, now you must get 17140. yes, now we are getting it is 380. Anyone having any doubts up till here? Now what is the balance? Credit side पे balance बचेगा 7,810. 7,810. Is that बेटा जिया आगे से बराबर? Yes sir. Are you getting this? Very good. 7810. अच्छा, हमने शुरुआत की थी क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक. सो हम एंडिंग करेंगे एज पर पासबुक. सो राइट डाउन. पासबुक में ये कौन सा बैलेंस है? पासबुक में क्रेडिट. सो नाउ पासबुक क्रेडिट. पासबुक Bank balance. Balance. yes, As per बैंक बैलेंस. पासबुक में क्रेडिट मतलब बैंक बैलेंस. राइट डाउन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. दोनों में बैलेंस आ सकता है, दोनों में ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है, पर कैश बुक नहीं, पासबुक नहीं आएगा. क्लियर विद दिस? वेरी मच. किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? ओके, सो मार्क द होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 9 मार्क एज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 9 मैंने क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया. हो गया है. Yes sir. Good. And illustration number 7 will be similar to this. Illustration number 7, illustration number 8 will be your homework. Illustration number 7, illustration number 8 will be your homework. So we'll end up here. Stay happy, stay motivated, keep learning. Goodbye everyone. Hi sir. Bye bye. Take care. Okay.